हेलो चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7। क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश होने की आवश्यकता है? इसका दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। तो यहाँ पे लेखक ने हमने पढ़ा था कि बताया है कि किस प्रकार से लोगों की आदत होती है कि बुराइयों को उजागर करते हैं किंतु अच्छाइयों को उजागर नहीं करते। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो अखबारों में खबरों के माध्यम से हो। तो लोगों की बुराइयों को ज़्यादा उजागर किया जाता है, अच्छाइयों को नहीं। अगर अच्छाइयों को उजागर किया जाएगा तो लोग अच्छी बातें सीखेंगे, लेखक का ऐसा मानना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कवि लेखक क्या कह रहे हैं कि हुआ ये है कि इस देश में के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने गरीबों की स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं और समय समय पर उठाती भी रहती है। कई संस्थाएं बनाई हैं जो गरीबों को योजनाओं का लाभ पहुंचाती हैं। ठीक है। लेकिन इन योजनाओं में जो व्यक्ति कार्य करते हैं तो वो क्या करते हैं? कई बार उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ठीक है। यानी कि गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय वो अपने ही फ़ायदे की बात करने लगते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि गरीबों गरीबों को इन योजनाओं का उचित लाभ प्रदान नहीं किया जाता या उचित लाभ नहीं मिलता। सरकार योजनाएं तो बनाती है लेकिन लोगों द्वारा, उन कर्मचारियों द्वारा वो कारगर नहीं हो पाते। वो अपने फायदे की बात सोचने लग जाते हैं और गरीबों के फायदे को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं और वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच भी नहीं करते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लोग अपने फायदे के लिए कानून तक को धोखा दे देते हैं। ठीक है। कानून भी उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से ही ऐसा प्रतीत होता है, ये लगता है कि समाज बिल्कुल बुराइयों से घिरा हुआ है और अब चारों ओर निराशा ही निराशा है। आशा का वातावरण जैसे नष्ट ही हो गया है। इस निराशा भरे माहौल में लेखक ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं को यहाँ पर बताया है, जिससे ये लगता है और यह स्पष्ट होता है कि समाज में बुराइयां हैं, लेकिन बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, अच्छाइयाँ भी हैं। तो क्यों ना हम अच्छे लोगों की अच्छाइयों को उजागर करें, जिससे कि समाज में कुछ बदलाव आए। तो यहाँ पे लेखक ने अपने जीवन की एक घटना बताई है। वे कहते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक यहाँ इस घटना के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये वे मानते हैं कि समाज में बुराइयां हैं, लेकिन अच्छाइयों की भी कमी नहीं है। अगर अच्छाई की इस एक घटना को ही अखबार में छापा जाए या उजागर किया जाए, लोगों को बताया जाए, तो क्या लोग उस व्यक्ति की ईमानदारी की तारीफ नहीं करेंगे? क्या उस ईमानदार व्यक्ति जैसा बनना नहीं चाहेंगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छाई की जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, उनको भी समाज में स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं को भी खबरों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। वे एक और घटना बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया।
किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह कातर दृष्टि दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उस ड्राइवर की बात को सब नकारात्मक ही ले रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से मैंने बचाया। 1.5 घंटे बीत बीत चुके थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस लिए हुए कंडक्टर चला आ रहा है और उसने आते ही कहा, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया और माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अर्थात लेखक लेखक अपनी इन दोनों घटनाओं के माध्यम से बताना चाहते हैं कि समाज में अभी भी मानवता विद्यमान है। ठीक है, जो लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरित करती है, दूसरों की भलाई करने के लिए प्रेरित करती है। लोग गलत जरूर समझते हैं। जैसा कि ड्राइवर और कंडक्टर को भी लोगों ने पहले बुरा ही समझा, है ना? उन्हें बुरा ही समझा और उनकी बुराइयों को देखा, लेकिन उनकी अच्छाइयों को नहीं देखा। पर जब बाद में वो बस लेकर के आए, तो उनकी अच्छाइयाँ उनके सामने उजागर हुई। लेखक कहते हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है मैंने, परंतु बहुत कम स्थानों पर ही विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर ही है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। ठीक है, यानी कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि जीवन में लोगों को बुराई का भी सामना करना पड़ता है और कभी-कभी उन्हें अच्छाइयाँ भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि लेखक को देखने को मिली। लेकिन अगर हम बुरी घटनाओं को ही हमेशा सोचते रहें, उन्हें ही अपने ज़हन में याद रखेंगे, तो हमारा जीवन बड़ा कष्टकर हो जाएगा और हमें बड़ी दुविधा होगी। हम हमेशा दर्दों में डूबे रहेंगे, दुखों में डूबे रहेंगे और जीवन को ठीक प्रकार से जीने का साहस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। जीवन एकदम निराश हो जाएगा और हमारे पास ना कुछ सोचने के लिए रह जाएगा और ना ही कुछ करने के लिए। हम सिर्फ सिर पकड़कर बैठे ही रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अच्छी बातों को गिनना होगा, ध्यान रखना होगा, सुनना होगा, पढ़ना होगा और बुरी बातों को बहुत ही जल्दी भूल जाना होगा। मनुष्य की बनाई हुई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं और उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अर्थात अंत में लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होकर बैठे नहीं रहना है, बल्कि अच्छी घटनाओं से, सच्ची बातों से समाज में एक ऐसी आशा की किरण जगानी है जिससे सभी लोगों के मन में निराशा दूर हो जाए और सब एक नई आशा के साथ नए भारत का निर्माण करें। अर्थात क्या निराश हुआ जाए का उत्तर क्या है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है।